साउथ चाइना सी में युद्ध के शोले भड़कने पर आर्मादा ड्रैगन अब हिंद महासागर में सबमरीन वाली एटमी साजिश रच रहा है। जिनपिंग की रेड आर्मी अब इंडियन ओशन के नीले पानी में छिपकर बैठी है। पेंटागन की एक सीक्रेट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि चीन डबल स्पीड से न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है और उसकी ज्यादातर न्यूक्लियर सबमरीन हिंद महासागर में पानी में ऐसी जगह छिपी हैं जहां से अमेरिका तक कभी भी एटमी अटैक मुमकिन है। ड्रैगन ने ये जल छल कैसे किया, ये जानने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट गौर से देखिए। 550 प्लस वॉरशिप, 80 से ज्यादा सबमरीन, ब्लू बैटल की इन वॉर मशीनों से विस्तारवादी चीन दुनिया भर में समंदर की लहरों पर दबदबा कायम करने के खतरनाक प्लान पर फुल स्पीड से काम कर रहा है। चाइना ने हिंद महासागर में अपनी साजिशों का जाल फैलाना शुरू कर दिया है। समंदर की गहराइयों में छिपी चीन की न्यूक्लियर सबमरीन्स ने इंडियन ओशन को ब्लू बैटल का ट्रिगर पॉइंट बना दिया है। हिंद महासागर में चीन की सबमरीन छिपी हुई हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, साथ ही म्यांमार को या तो चीन ने सबमरीन गिफ्ट की हुई हैं या फिर अपनी शर्तों पर दी हुई हैं। इसके अलावा एक जानकारी ये कि चीन इन सबमरीन्स की मौजूदगी को बड़ा गेम चेंजर के तौर पर देखता है। साथ ही ऐसे में बार बार इस बात की संभावना उठ रही है कि किसी भी तरह से अब चीन के इस गेम चेंजर वाली टेक्निक का तोड़ निकालना ही होगा। चीन तेजी से न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स जिन्हें चलाने के लिए डीजल या किसी दूसरे ऐसे फ्यूल की जरूरत नहीं होती जिसे लेने के लिए उसे बार बार अपने बेस तक पहुंचना पड़े। न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है, इसलिए ये कई महीने और कभी कभी तो साल भर तक भी पानी के नीचे छिपी रह सकती है। न्यूक्लियर पावर इसकी रेंज को लिमिटलेस बना देती है। चीन तेजी से ऐसी ही न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाकर हिंद महासागर का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। पेंटागन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास इस वक्त कम से कम 6 ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं। ऐसी सबमरीन्स को न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स यानी SSBNs कहा जाता है। इसके अलावा चीन के पास कम से कम 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन यानी SSNS भी हैं। यानी इस वक्त चीन के पास कम से कम 12 ऐसी सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट हो रही हैं। यानी ये पानी के अंदर कितनी भी दूरी तय कर सकती हैं, लेकिन चीन के जल छल का अनुमान लगाने में अमेरिका ने गलती कर दी है। 2020 में यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ने अनुमान लगाया था कि 2030 तक चीन के पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBNs की संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। लेकिन अब चीन की यही नेवल इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि चीन जिस स्पीड से अपनी न्यूक्लियर सबमरीन ताकत बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए 2030 तक चीन के पास कम से कम 13 SSBNs हो जाएंगी।
पनडुब्बियां साइलेंट किलर होती हैं। चीन ने अपनी 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स के भीतर JL-3 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करके चीन को डराया हुआ है। इसका जो पुराना वर्जन था, जिसे JL-2 के नाम से जाना जाता है, 7200 किलोमीटर इसकी दूरी थी मारक क्षमता की, और अब कहा जा रहा है कि JL-3 का जो वर्जन है वो 10 से 12,000 तक की दूरी को तय करते हुए निशाने को टारगेट कर सकता है। यानी कि चीन कहीं भी समंदर के बीच बहुत दूरी से, लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी के अंदर अमेरिका के किसी भी शहर को टारगेट कर सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ अमेरिका को नहीं है। चीन हिंद महासागर के बड़े हिस्से पर कंट्रोल चाहता है। इसके लिए चीन की सबमरीन और नेवल शिप बार-बार हिंद महासागर में देखे जा रहे हैं। साल 2014 में चीनी सबमरीन चंगझेंग-2 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के पास तक आ गई थी। तब भारत सरकार ने इस पर सख्त आपत्ति दर्ज करवाई थी। साल 2019 में चीनी नौसेना ने अंडमान द्वीप समूह के करीब आने पर चीनी नेवल शिप शी यांग-1 को चेतावनी देते हुए तुरंत वो इलाका छोड़ने की वार्निंग दी थी। इसी तरह साल 2020 की जनवरी में चीन के कम से कम 4 रिसर्च शिप हिंद महासागर में देखे गए थे। इसके बाद इंडियन नेवी हाई अलर्ट हो गई थी और इसी साल 11 अगस्त को चीन का पावरफुल ट्रैकिंग शिप जुआंगवांग 5 हम्बनटोटा पहुंच गया था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन भारत के मिसाइल टेस्ट रेंज, मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए बार-बार इस तरह के शिप श्रीलंका भेज रहा है। लेकिन नेवल शिप की हर मूवमेंट हर बार सबको पता चल जाती है, इसलिए अब चीन पानी में छिपकर जासूसी करने वाली सबमरीन्स वाली साजिश रच रहा है। चाइना की जो कोशिश है वो भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बढ़ा करके, उन राष्ट्रों में अपने प्रभाव को बढ़ा करके वो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बात स्पष्ट है और यही चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, जिसके के माध्यम से वो भारत को हिंद महासागर के जो तमाम छोटे राष्ट्र हैं और उसके अलावा जो साउथ एशिया के अन्य छोटे राष्ट्र हैं, उन सभी के माध्यम से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को चीन ने 8 युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इनमें से 4 पाकिस्तान के ही कराची में बनाई जानी है। चीन ने 2016 में बांग्लादेश को 2 पुरानी मिंग्स क्लास सबमरीन बेची थी और बांग्लादेश में ही एक नई पनडुब्बी बनाने का करार भी किया था। म्यांमार को चीन ने अपनी खास शर्तों के साथ 2021 में एक पुरानी डीजल सबमरीन गिफ्ट की थी। चीन ने ऐसा तब किया जब 1 साल पहले भारत ने म्यांमार को एक सबमरीन फ्री में दी थी। इसके अलावा थाईलैंड के साथ भी चीन ने 2017 में एक युआन क्लास सबमरीन देने की डील की थी, लेकिन बाद में थाईलैंड ने चीन की ये पुरानी और कबाड़ हो चुकी सबमरीन लेने से इनकार कर दिया। भारत हिंद महासागर की सबसे बड़ी शक्ति है और चीन दक्षिणी चीन सागर की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन चीन इंडियन ओशन में भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। इसके लिए चीन ने स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की नीति अपनाई है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट का जिक्र 2005 में पेंटागन ने एशिया में ऊर्जा का भविष्य नाम की एक खुफिया रिपोर्ट में किया था। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स के तहत चीन साउथ चाइना सी से लेकर बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी तक यानी पूरे हिंद महासागर में अपने सामरिक ठिकाने तैयार कर रहा है।
स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स प्रोजेक्ट के तहत चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर और कराची बंदरगाह में मिलिट्री बेस, श्रीलंका में कोलंबो और नए पोर्ट हम्बनटोटा में आर्मी फैसिलिटी के साथ साथ बांग्लादेश के चटगांव में कंटेनर सुविधा बेस और म्यांमार में यांगून बंदरगाह पर मिलिट्री बेस बना लिया है। हालांकि चीन का दावा है कि वो ऐसा अपने तेल से भरे जहाजों की सुरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि जरूरत पड़ने पर इन सामरिक ठिकानों का सैन्य जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन भारत ने इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति का जवाब देने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति पर काम करना शुरू किया है, जिसमें कि भारत के साथ साथ विश्व की अन्य महाशक्तियां भी शामिल हैं। और चाइना ने यदि भारत के छोटी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ घिरने की कोशिश की तो जाहिर है कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत भी अपने छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहा है। पाकिस्तान को यदि छोड़ दें तो बिम्स्टेक के माध्यम से तेज गति से भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संपर्कों को बढ़ा रहा है। इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के तहत चीन ने श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर दिया है, लेकिन अब चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की साजिश से आगे बढ़ चुका है। भारत के आसपास हिंद महासागर क्षेत्र में चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव जैसे छोटे देशों को अपने पक्ष में करने के लिए कई हथकंडे अपनाए हैं। चीनी सबमरीन्स इन्हीं हथकंडों के नए हथियार हैं। अब नीले पानी में छिपी लॉन्ग रेंज वाली न्यूक्लियर वॉरहेड की मिसाइलों से लैस चीन की न्यूक्लियर सबमरीन्स अमेरिका तक को परेशान कर रही हैं और इससे निजात पाने के लिए अमेरिकी नेवी भी हाइपरसोनिक हथियारों का टेस्ट कर रही है।